हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग और तो आप लोग सब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे आप लोगों को याद होगा आप लोग एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम चल रहा है। आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और नहीं भी अगर जिस बच्चे के एग्जाम हो चुके हैं तो फर्स्ट बेटर ही काम किया होगा, बेटर ही सब कुछ किया होगा। फौज सर अभी बच्चों की रिसेंट एग्जाम होने हैं, समय नहीं एग्जाम जो बच्चे हुए हैं के लिए एक क्लास में लेके आया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पे एक मैराथन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें। और आप लोग जिनके भी एग्जाम अभी बाकी हैं के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी। तो मैं आप लोगों से 2023 के लिए करेक्ट से रिगार्डिंग हम आज नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप देख ही चुके होंगे, आज जो मैराथन है हमारा एग्जाम रिसेंटली अभी करंट में एग्जाम चल रहा है एसएस करेक्ट। आप लोग गोल्डन गोल्डन टाइम है, तो इसको आप लोग देखें और देखने के बाद जो भी आप लोगों को समस्या हो मुझे बताएं। ठीक है, इसमें हम ओनली क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट हिट होंगे एग्जाम में। तो हम पहले थोड़ा सा जो बच्चे नए होंगे मोस्टली जिन्हें अभी रिसेंटली तैयारी शुरू की होगी या नहीं भी की होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो जो बच्चे पढ़ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ओके, तो उनको देखते हुए मैंने सोचा वन बाय वन हर टॉ हर टॉपिक पे हर टॉपिक पे क्लास कंडक्ट की जाए। तो उसको देखते हुए हम लोग आज क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जिससे आप लोगों को आपका समय बच सके। ठीक है, और भी आप लोगों को आप इतना समय नहीं है कि मेरे आप जो वीडियो देख सकें, मतलब जो सारी की सारी वीडियो है लॉन्ग वीडियो है। तो मैं आप लोगों को ओनली आप शॉर्ट वीडियो देखने हैं, ओके, जो आप लोगों को बनते नहीं है वह क्वेश्चंस देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख। तो चलिए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। ठीक है, समय ना गवाते हुए आज का हम लोग थोड़ा देखेंगे। बेसिकली हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे हम। इसमें बेसिकली हम प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है उस चीज को समझिएगा। यानी प्रॉफिट पी क्या होता है, ठीक है। पी यह होता है जो चीज हमने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस ओके। विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कहें तो जिस पे हमने वस्तु को बेचा हुआ है, और क्रय मूल्य होता है जिस पे हमने किसी वस्तु को खरीदा हुआ था, करेक्ट। इसको बोलते हैं एसपी और इसको बोलते हैं सीपी। यह होता है पर्टिकुलर प्रॉफिट। हम निकल के आता है इससे प्रॉफिट, ये चीज आप लोग जानते होंगे। ओके, मैं समय ना गवाते हुए इसको सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज में लेके आता हूँ। तो इसका क्या होता है, प्रॉफिट जितने का बटे बटे सीपी 200 फिक्स से निकल के आ जाएगा आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपका। ओके, और इस चीज को समझिएगा, प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत सेलिंग प्राइस पे यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। दिस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। इसी पे आधारित हमारा लॉस होता है मेरे साथियों। ये होता है क्रय मूल्य पे जो वस्तु खरीदी है माइनस विक्रय मूल्य, इस ओके। ऐसी परसेंटेज इसका यही होता है। इसमें जो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है 200, ये
का परसेंटेज निकल के आ जाएगा हमारे पास, लॉस का प्रतिशत निकल कितना प्रतिशत लॉस हुआ है। चलिए तो समय ना गवाते हुए मैंने 1-2 कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर ऑफ फ़ॉर्मूलेस हैं, जनरेट होते हैं। जैसे उसमें आते चले जाएँगे, क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट आते चले जाएँगे, मैं आप लोगों को वन बाय वन बताते चला जाऊँगा। इट्स ओके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। इस चीज़ को आप समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। किसी किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। वही फास्ट चलेंगे। इस वस्तु को इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना बेचना होगा। ओके? इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचा तो 20% की हानि होगी हमें। तो देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ समझिएगा मेरे साथियों। इट्स ओके? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, ये 48 रुपए की वस्तु थी, 48 रुपए में बेची हमने और हमें 20% का क्या हो गया मेरे साथियों? हानि हो गई। जब हमें 20% की हानि हो गई है इस पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जो हानि हुई है, यानी 20% की हानि हुई है हमें, हुई है? तो यानी 80/100। एनी डाउट? कोई समस्या, कोई परेशानी है आपको? तो हमें कमेंट के माध्यम से आप ईज़ी तरीके से बता सॉरी 80% जस्ट मिनट मेरे साथियों जस्ट मिनट 48 रुपए में बेची यानी सीपी कितना है मेरे साथियों? 48 रुपए है, ठीक है? और 20% की हानि हो गई यानी 100/80। एक जीरो से एक जीरो काटा, 8 छंग 48 यानी 60 रुपए। यह मेरे साथियों क्या निकल के आ गया? सीपी। समझिएगा ध्यान से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इन कॉन्सेप्टों को आप लोगों को समझना होगा। तो सीपी कितना निकल के आया? हमने कितने में खरीदी थी ये वस्तु? 60 रुपए में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? तो 20 का 20% लाभ यानी 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये कितने हुआ? 22 छंग 72। कितने में बेचेंगे हम इसको? विक्रय मूल्य कितना होगा? 72 रुपए का। तब हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। एनी डाउट? कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो हमें बताइएगा आप। सो कि इस तरीके से क्या करते हैं, पहले ये पूछ रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को उन कॉन्सेप्टों को लगाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है और ये 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। 100% पेपर में छपा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। ओके, यह देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर
बेचने पर हुआ लाभ। इस बात को ध्यान से समझते जाना आप। हुआ लाभ, इस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन यह लिखा है मेरे प्यारे मित्र, ये मैं थोड़ा हाईलाइट लिखता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट इसलिए लिखता हूँ कि आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ सके। अब इसमें दो चीजें अप्लाई हो रही हैं, उन चीजों को हमें पकड़ना है, हमें समझना है। यहाँ से क्वेश्चन को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप जो बोल रहा है क्वेश्चन उस चीज को अप्लाई कीजिए। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको मिलेगा डेफिनेटली देखने के लिए। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। तो यहाँ मेरे साथियों हुआ लाभ, ध्यान से समझिए, लाभ, हुआ लाभ। लाभ कैसे होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला तो यही है, अगर कोई वस्तु हमने क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच दी तभी तो लाभ होगा। तो 832 रुपए में बेचने पर, तो हमने 832 रुपए में कोई वस्तु बेची और क्रय मूल्य इसका x था। एक इक्वेशन हमारे पास निकल के ई आ गया। समझिएगा बात को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ठीक है। हुआ लाभ, ये इस चीज को पकड़ के हमने इस चीज को क्वेश्चन को बना लिया है। इस ओके, इस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि। अब यहाँ हानि हो रही मेरे साथियों, तो यहाँ लिखा आपने हानि। तो हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एनी डाउट? तो क्रय मूल्य अपने पास x था, x लिखा हमने, और विक्रय मूल्य में कितने में बेच रहा है? 448 रुपए में। यानी एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास यह निकल के आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हमें हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें प्यारे साथियों इसी तरीके से बता सकते हो। एनी डाउट? अब मैं स्लाइड लेता हूं एक। हमारे पास एक इक्वेशन बना 832 माइनस एक्स इक्वल टू एक बना x माइनस 448। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि क्या हमने माना था x cp, यह हमारा cp है, यह हमारा sp है। कोई समस्या? तो हमें cp मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो हम इसको पक्षांतर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? x माइनस 448 माइनस x सॉरी 832 माइनस 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 क्या हो जाएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इजी तरीके से मैं सिखा रहा हूं आपको, ये चीज आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगी मेरे साथियों। माइनस 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 प्लस हो गया, तो x और x कितना हो गया? 2x माइनस, एनी डाउट? ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा मेरे साथियों। तो 448 और 832, ठीक है, कितना हो गया? 1280। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2x इक्वल टू कितना हो गया? 1280। तो x इक्वल टू कितना होगा? 1280 बटे 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया मेरे साथियों? 640। यह क्या निकल के आ गया मेरे साथियों? क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथियों? 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए?
समझ में आया मेरी बात को? अब आ रहा है ना? अब कितना रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया? 640। तो 640 की वस्तु को हमें कितने में बेचना चाहिए मेरे साथियों कि हमें 50% का लाभ हो? तो 640 इंटू 150 बटे 100। 150 हमने क्यों लिखा? आप लोगों को पता होना चाहिए 150 हमने क्यों लिखा? 150 हमने इसलिए लिखा मेरे साथियों कि 50% का लाभ प्राप्त करना है। तो 100 का 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 150 हो गया। 150 ही बढ़ाएँगे नहीं बढ़ाएँगे? 100 50 बढ़ा दिया तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कटा, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कटा, एनी डाउट? 64 बचा और 15 बचा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 4 पंचे 20 का शून्य, 30 2 32 की 2 32, 4 एकम 4 और 6। ये कितना हो गया? 900 960। ये हो गया एसपी। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। करेक्ट। ये कितना निकल के आ गया? सीपी यानी बेच कित 6 960 रुपए में बेचेंगे हम तो 50% का लाभ होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे साथियों। मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें। अगर आप ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा आपको इसका मेथड बता दिया है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखना है आपको, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल जाए मेरे विद्यार्थियों, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन 2 संख्याओं को एक जगह लाभ हो रहा हो और एक जगह हानि हो रही हो, तो दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं हम। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओके? वो चीज़ समझिए, देखिए। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना है आपको। एक हमारे पास दिया हुआ है 800, 832 प्लस 448। एनी डाउट? तो कितना हो गया? 1280। 1280 बटे 2 तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों ये? 640। अब हमें क्या करना है? 50% का लाभ प्राप्त करना है। तो इसका 50% निकाल दीजिए। 640 इंटू 150 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 64 इंटू 15 कितना हो गया? 960। 960 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो मेरे साथियों। इट्स ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे साथियों। इट्स ओके? इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज समझाता हूं मैं आपको। ठीक है? यदि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपए में 12 रुपए में 10 की दर, समझिएगा, 10 की दर से बेचता है तो इस लेनदेन में इस लेनदेन में लेनदेन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। एनी डाउट? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके। अब क्वेश्चन समझ में आ गया
तो सॉल्यूशन भी समझ में आ ही जाएगा विद्यार्थियों। मैं सिखा रहा हूँ ना। इट्स ओके। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में, समझिए मेरी बात को, 10 रुपए में 12 आम खरीद, यानी एक आम की वैल्यू कितनी हुई? एक आम का प्राइस कितना हुआ? आप तो यही सोचेंगे, नहीं सोचेंगे कि 10 रुपए में 12 आम खरीद रहा है कोई व्यक्ति। बिल्कुल लॉजिक है मेरे विद्यार्थियों, बिल्कुल लॉजिक। ठीक है? 10 रुपए में देखिए 12 आम खरीदता है, यह क्या है? ये मूल है और यह क्वांटिटी है। यह क्वांटिटी है। अब इसका रिवर्स करता है मेरे साथियों, 12 रुपए में 10 आम, 12 रुपए में 10 आम क्या करता है? ये तो उसने बेचे हैं, ये खरीदे हैं और ये बेचे हैं। समझिए बिल्कुल ईज़ी है ये। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल ईज़ी है मेरे साथियों। परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इट्स ओके। आप क्या करोगे, ये चीज़ मैं बाद में बताऊँगा आपको, तो मैं शॉर्ट में नहीं जाना चाहता अभी। अगर आप फँस गए इसमें, तब फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है? मैं थोड़ा मेथड से जाऊँगा इस क्वेश्चन को सिखाने के लिए आपको, जिससे आप लोग आने वाले क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ गए, तो ईज़ी तरीके से कर पाओ। ठीक है? तो 10 रुपए में, समझिए मेरी बात को, 10 रुपए में तो 1 आम की कीमत, 1 आम की कीमत, तो 1 आम की कीमत कैसे निकलेगी? 10/12। ये बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है? समझ चुके हैं ना? इसको क्या लिख सकते हैं? काट देंगे, छोटा कर लेंगे, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 6 बार। ये आ गया सीपी, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। 1 आम का विक्रय मूल्य कितने में बेचा? तो ये क्या हो गया? 12/10। इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 6/5। ये हो गया सीपी। समझिएगा आप? सो के आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। इट्स ओके। जब ऐसी कंडीशन सिचुएशन आप लोगों के सामने आ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं? सीपी यानी एसपी माइनस सीपी और बटे में सीपी इंटू 100, इससे निकल आता है प्रॉफिट प्रतिशत। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 6/5 है, तो ये कितने में बिका? 1.2 रुपए में। यह कितने में बिका? 0.83 में। तो इतने में उसने खरीदा था और 1.2 यानी 1 रुपए 20 पैसे में इसने बेच दिया। यहाँ आप लॉजिक समझिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें वैल्यू पुट कीजिए मेरे साथियों। तो 6/5 माइनस 5/6 बटे में 5/6 इंटू 100। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। 5 और 6 का एलसीएम 30। 30 आएगा, नहीं आएगा? 30 से भाग लगाया 5 में तो कितनी बार? 6। 6 चौक 36 माइनस 5 25। क्यों आया 25? समझ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट? बटे में 30 और बटे में क्या हो गया? 5/6 इंटू 100। ये होगा कितना बचा? 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा मेरे साथियों? 9 ही बचेगा। 9/30 और इसको उल्टा कर देंगे तो ये कितनी बार कट गया? 5 बार। तो कितना हो गया? 9/25 और इंटू 100। कितनी बार कटा? 9 चौका 36, 36% का। लेकिन यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे, तो आप ध्यान से समझिए। नहीं, 11 होगा, सॉरी, 11 बचेगा। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, माफी चाहता हूँ, 11 होगा, गलत कर दिया था मैंने। 11 बचेगा, 36 में से 25 गया तो 11 ही तो बचा। तो ये कितना हो जाएगा? 44%।
इसको व्यक्ति को 44% का क्या हो गया मेरे साथियों, प्रॉफिट हो गया। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब आते हैं शॉर्ट ट्रैक पे। ये मैंने मेथड से बता दिया हुआ है जिस तरीके से आप। अब आते हैं शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये छपा हुआ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रैक, इस चीज को समझिए। 10 रुपए में 12 आम खरीदता है, क्वांटिटी है ये, 12 आम खरीद रहा है। यानी खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रयमूल हो गया। और 12 रुपए में 10 आम बेचता है, यानी यह हो गया एसपी। अब आप इस चीज को समझिए मेरे साथियों, ठीक है। इसका त्रिय गुणा कर देते हैं हम इसमें, और इसका इसमें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो यह निकल के आएगा मेरे साथियों, जो फर्स्ट टर्म निकल के आता है, इस साइड से यहां जाएंगे तो ये निकल के आ गया 100, क्या निकल के आ गया, सीपी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 144, यह हो गया एसपी। यानी 100 रुपए में खरीदे और 144 में बेचे। ये क्या, ओके। तो क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी और बटे में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट आपको साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो इसको देखिए, 144 माइनस 100 और बटे में 100 इंटू में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 144 में से 100 गया तो कितना निकल के आ गया, 44%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसमें आप फंस सकते हो कि हमें इसमें से हमें नीचे क्या रखना है, इन दो संख्याओं में से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपकी? तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से सीखी कीजिएगा। जब तक आप लोगों को वो लॉजिक नहीं, मेथड नहीं बनेगी, जब तक आप इसको क्या है, एनालाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि हमने 10 रुपए में 12 आम खरीदे, ठीक है, और 12 रुपए में 10 आम बेच दिए, यानी 2 आम का हमें फायदा हो गया। समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो? 2 आम का हमें फायदा हो गया। इस ओके। इस तरीके से आपको जब तक एनालाइज नहीं कर पाओगे तब तक इसको नहीं लगा पाओगे आप। फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन है। अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इट्स ओके। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 200 केले, ध्यान दीजिएगा, 200 केले 1 रुपए के 8 की दर से खरीदता है। एनी डाउट? तथा 250 केले 1 रुपए में 1 रुपए के 4 की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के केलों को मिलाकर 1 रुपए के 6 की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत उसका
हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे साथियों। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है? मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? अब इस चीज़ को आप लोगों को समझने की अति आवश्यकता है। करेक्ट? तो पहले तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा मेरे साथियों, ठीक है? निकाल लेते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है? चलिए, समझिए बात को। इस चीज़ को थोड़ा अभी क्या करते हैं हम, देखते हैं। 200 केले हैं, ठीक है? समझिएगा, ये क्या कह रहा है, ₹1 के 8 की दर से खरीदता है। यानी 1 केला कितने का हुआ मेरे साथियों? ₹1 के 8 केले की दर से खरीदता है। मेरी बात को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ₹1 के 8 केले खरीदता है। तो 200 केले कितने में खरीदेगा वो? यानी 1 केले, ठीक है? यानी तो यानी 200 केले कितने में खरीदेगा? तो प्रथम 200 केलों का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? समझिएगा, 200 केलों का क्रय मूल्य। जब आप इस चीज़ को समझिएगा, ₹1 के 8 केले खरीद रहा है, तो 200 केले कितने में खरीदेगा वो? तो 1/8 इंटू में 200 काटा हमने, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी ₹25 के कितने केले खरीदेगा? 200। प्रथम कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाई। यहाँ आते हैं मेरे साथियों, 250 केलों का क्रय मूल्य 1/4 और इंटू में 250। 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 54, 6 20, 4 6 24, 24 25, यानी 1 बचा, 10 हो गए। 8 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0.5, यानी 62.5 में यह, यानी 62 रुपए 50 पैसे में यह 250 केले खरीदेगा। ये बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई, नहीं हो गई है? अब आते हैं हम, देखो जो क्वेश्चन पूछता जा रहा है वो करते जाइए। अब इन दोनों केलों को उसने क्या कर दिया मेरे साथियों, मिला दिया। तो केले कितने हो गए कुल? कुल केले कितने हो गए? 450। 450 केलों का विक्रय मूल्य, समझिएगा, 450 का विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य टोटल इनका 450 का क्रय मूल्य निकालते हैं पहले तो। क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया है, क्रय मूल्य। तो 450 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे साथियों? एक का तो है 25 रुपए और एक का है 62.50 पैसे, यानी टोटल कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 87.50 पैसे। इतने रुपए में क्या किए उसने? कुल केलों का क्रय मूल्य कितना है? कुल केलों का, समझिएगा, कुल केलों का क्रय मूल्य सीपी कितना दिया है? 87.50 पैसे। अब आते हैं हम आगे, दोनों प्रकार के केलों का विक्रय मूल्य, दोनों प्रकार के केलों केलों का विक्रय मूल्य। बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। दोनों प्रकार के केलों का विक्रय मूल्य मेरे साथियों, इट्स ओके। दोनों प्रकार के केले कितने हैं? 450 केले। कितने में एक केला कितने में
बेच रहा है 6, यानी 1 रुपए में 6 केले बेच रहा है। तो यानी 450 केले कितने में बेचेगा मेरे साथियों? 7 छंग 42, 42 43 44 45 यानी 30, 30 बचे यानी 6 पंचे 30, 75 रुपए में। अब आप यह देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। कुल केलों का क्रय मूल्य 87.50 पैसे यानी सीपी था, और कुल केलों का विक्रय मूल्य मेरे साथियों 75 रुपए था। तो आप ध्यान से समझिए, खरीदे 75 में है और बेचे 87 में, सॉरी खरीदे 87.50 रुपए में थे और बेची है 75 रुपए में। 75 रुपए में समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? तो क्या हुआ, साफ साफ नजर आ रहा है कि हानि हुई है। तो यानी लॉस प्रतिशत, यानी हानि प्रतिशत, यानी सीपी, सॉरी सीपी माइनस एसपी बटे बटे सीपी इंटू 100। तो कितना है, 87.50 माइनस 75 बटे में 87.50 इंटू में 100। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। करेक्ट। 87.50 में से 75 मैंने माइनस किया तो 12 12.5 बचा, और बटे में 87.50 इंटू में 100। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से बता सकते हो मेरे साथियों। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको काटेंगे इससे तो कितनी बार कटेगा पूरा, बाई का बा पंचों बाती 36 बाचो 48 बा पंच 60 बाचो 72 12 7 84, और 12 7 84, 84 पंचे 3 और बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटे 7 प्रतिशत। समझिएगा कितने, 100 बटे 7, ठीक है। इसको तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा 30, तो 7 चौको 28, तो यानी 14 सही 7 2 बटे 7 प्रतिशत क्या हो गई मेरे साथियों, लॉस, हानि हो गई। एनी डाउट? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बनाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनों को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली मिलेंगे, मेरे डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग इस क्लास को इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे, देखेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है ये, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह रहा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, वन बाय वन जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक क्वेश्चन सबको ले रहा हूँ, इसलिए कि इस चीज को आप देख सको, ठीक है, समझ सको। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 860 रुपए में 2 मेजों, यानी 2 मेजों को खरीदता है, यानी क्रय करता है, खरीदता है, ठीक है। वह एक वह एक मेज को वह एक मेज को 5% लाभ पर और दूसरी मेज को 10% लाभ पर बेचता है। दोनों मेजों का विक्रय मूल्य समान है।
इस यह देख यह देखता है कि समझिएगा ध्यान से, दोनों मेजों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों मेजों का दोनों मेजों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करेक्ट। सॉल्व करते हैं भाई वन बाय वन हम इसको देखते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को बोलता चला जा रहा है उस चीज को समझिए। तो शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मेथड बताऊंगा, शॉर्ट मेथड इसके बाद बताऊंगा। ओके, यह क्या कह रहा है समझिएगा। पेन चेंज करता हूं। करेक्ट। एक व्यक्ति 860 रुपए में 2 मेजों को खरीदता है। खरीद लिया उसने भाई 2 मेजों को, लेकिन ये नहीं पता कि एक को कितने में खरीदा, दूसरी को कितने में खरीदा। एनी डाउट? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इट्स ओके। देखिए, फर्स्ट मेज, सपोज दैट उसने x रुपए में खरीदी, और दूसरी मेज खरीदी 860 माइनस x में। पहली वाली मेज को जब बेचा उसने तो उसे 5% का लाभ हुआ, और दूसरी वाली मेज बेची तो उसे 10% का लाभ हुआ। एक फॉर्मेट बन गया मेरे विद्यार्थियों। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं ना? तो इससे क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इससे जब आप निकालोगे तो इससे क्या निकल के आ जाएगा मेरे साथियों, क्रय मूल्य। यह है x मैंने क्या माना है, क्रय मूल्य माना है। इस ओके, यह मैंने क्रय मूल्य माना है मेरे साथियों। करेक्ट। क्लास में यहीं समाप्त करता हूं मेरे साथियों। अभी हम दोबारा लाइव आएंगे, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह क्वेश्चन जस्ट अभी हाल जैसी लाइट आएगी जस्ट मिनट में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों के बहुत हेल्पफुल हैं। और इसमें कम से कम मैं 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन 100 या 100 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा, इसलिए कि ये क्वेश्चंस आप लोगों पे बने। कम से कम वेटेज 5 नंबर का होगा इसमें। कम से कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एनी डाउट? इट्स ओके। चलिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार, टेक केयर।